ये ज़रूर देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि फिज़िक्स और कोरोना ये दोनों का क्या संबंध है। सर तो अभी तक फिज़िक्स ही पढ़ाते रहे हैं, लेकिन आज कोरोना कैसे बताने लगे हैं। तो ध्यान दें कि मैं एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग ऐसे विषयों की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और उसको फिज़िक्स कैसे प्रभावित कर रहा है। हम लोग आज इस बात को देखेंगे। आप अभी जानते हैं कि कोरोना जो है हमारे लाइफ को बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित कर दिया है, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और ये फिज़िक्स हमें कोरोना से कैसे बचाएगा, इस बात को आज हम देखेंगे। इस तरह का सेगमेंट हम लोग हर वीक में जो है एक नई बनाएंगे और मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। सबसे पहले हम लोग एक छोटा से प्रयोग करके देखेंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि बार बार हाथ धोने से कोरोना से बचाव होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे फिजिक्स क्या है, क्यों बार बार हाथ धोने से, साबुन से हाथ धोने से, केवल हाथ धोने से नहीं, साबुन से हाथ धोने से हमें कोरोना कैसे बचाता है, इस बात को आज हम जो है यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो हमें ये बताएगा कि साबुन से हाथ धोने से हमारा कैसे जो है हमारा बचाव होता है। तो लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट। पहले आप एक्सपेरिमेंट देख लीजिए और एक्सपेरिमेंट देखने के बाद मैं आपको कोरोना क्या है, क्या कोरोना कोई नया वायरस है, वायरस ही क्या है। हम लोग कहते हैं कि क्या वुहान में ही जो है कोरोना वायरस को सबसे पहले खोज किया गया, और ये वायरस के खोज में फिजिक्स किस तरह से हेल्प कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे यह सिद्ध करने के लिए कि साबुन से हाथ धोने पर कोरोना कैसे हट जाता है, हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे 2 ग्लास ले रहा हूँ जो दोनों में लगभग एक समान पानी है। इसमें हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा हम तेल की बूंदें कुछ डालते हैं। लगभग दोनों में मैंने समान मात्रा में तेल की बूंदें जो है दोनों में डाली है। ये देख रहे हैं आप, जितना इसमें डाला है उतना ही लगभग इसमें भी जो है हमने तेल की बूंदें डाली है, जो ऊपर पूरी तरह से दिख रहा है। अब मैं एक स्टेपला से इसे भी घोल देता हूँ और इसे भी घोल देता हूँ। घोल के छोड़ने के बाद हम देखेंगे कि ये दोनों में ऊपर में पानी और तेल मिक्स नहीं हुआ। अब जान रहे हैं कि तेल जो है पानी में मिक्स नहीं होता है, इसलिए जो है ये अघुलनशील है, ये ऐसी रहा। अब इसमें हम दोनों में थोड़ा थोड़ा एक में जो है हम थोड़ा से डिटर्जेंट डालते हैं और एक में नहीं डालते हैं, और फिर इसे हम स्टेपला से चला देते हैं। इसे भी हम स्टेपला से चला देते हैं। हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद क्या होता है। एक जिसमें साबुन है और एक जिसमें साबुन नहीं है। हम देखेंगे कि जिसमें साबुन नहीं था वो उसमें तेल की बूंदें जो है पुनः पहले के समान ही ऊपर आ गई है, जबकि जिसमें साबुन था वो साबुन जो है तेल को जो है अपने में घोल लिया है, मिला लिया है, और साबुन और पानी जो है सब मिल करके एक सॉल्यूशन के समान बना लिया है। तो इससे कैसे जो है ये तेल का एक्शन कैसे हो रहा है और किस तरह से कोरोना इससे मुक्त होता है हाथ धोने से, इस प्रयोग के द्वारा हम बता रहे हैं। मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे हो रहा है।
हाथ धोने से कोरोना क्यों मिट जाता है, ये हम देखेंगे। देखिए एकदम स्पष्ट रूप से इसमें जो है तेल की बूंदें अलग-अलग हो गई है, जबकि इसमें जो है साबुन के साथ तेल जो है मिल गया है। थैंक यू, आगे हम लोग देखेंगे। तो अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। फिजिक्स एंड कोरोना। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोरोना है क्या, ये वायरस क्या है। आप लोग सब जानते हैं, जो बायोलॉजी थोड़ा भी पढ़ा है वो जानता है कि वायरस को हम लोग जीवित अजीवित के बीच की कड़ी कहते हैं। इट इज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब ये किसी कोशिका के बाहर में रहता है, सिंपल वायुमंडल में रहता है, तो ये अजीवित रहता है। सिंपल एक प्रोटीन का कण के समान रहता है और ये अजीवित रहता है। जीवन का कोई भी लक्षण इसमें नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसे किसी लिविंग सेल में पाते हैं, ये किसी भी प्रकार से अगर ये किसी लिविंग सेल में चला जाता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में ये तुरंत जो है उससे डीएनए और आरएनए मटेरियल प्राप्त करने लगता है, लेने लगता है, और ले करके बहुत तेजी से डुप्लीकेट होने लगता है, मतलब रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। और तुरंत जो है इसकी संख्या लगातार बढ़ते जाती है और फिर ये पूरे हमारी जो लिविंग कोशिका है जिसको ये कब्जा कर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या उसको पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। तो हम देखेंगे कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस आरएनए वायरस दैट कॉजेज जो है डिजीज इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मुख्य रूप से आरएनए वायरस है जो मैमल्स और बर्ड्स में और साथ ही साथ ह्यूमंस में भी रोग फैलाता है। ये रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन करता है, जैसे खांसी सर्दी में जो इन्फेक्शन होता है वो भी एक तरह के कोरोना वायरस से ही फैलता है। इसमें आप लोग जानते हैं कि इसमें स्पाइक्स होता है, ऊपर में बहुत सारे जो है स्पाइक्स होते हैं जिसकी संख्या लगभग 74 होती है। और एक बसा फैट के कवर से पूरी तरह से ढका रहता है। उस फैट के अंदर आरएनए मटेरियल जो कि प्रोटीन रहता है वो रहता है। आप लोगों ने सोलर कोरोना को देखा होगा, जैसा सोलर कोरोना सूर्य का कोरोना दिखता है, सेम उसी तरह से इसका भी माइक्रोस्कोप से देखने पर इसका भी आकृति जो है दिखता है। इसी के लिए उसी के नाम पे इसका नाम कोरोना रखा गया। फिर आ गया माइक्रोस्कोप। जहां आप माइक्रोस्कोप लेते हैं मतलब हम लोग फिजिक्स में आ जाते हैं, फिजिक्स जो हेल्प करता है। क्या ये कोरोना वुहान में 2019 यानी कि 2019 में ही सबसे पहले देखा गया है? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना वायरस का नाम जो है लैटिन का शब्द कोरोना से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है क्रॉन या वेल्थ, धन, और ये इसका शेप को इंडिकेट करता है। सबसे पहले चिकन में, मुर्गी में 1930 में कोरोना वायरस जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। उस समय माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। उस खोज के द्वारा ही कोरोना वायरस का सबसे पहले जो है खोज किया गया, देखा गया। और फिर 1960 में ह्यूमन कोरोना वायरस का डिस्कवरी हुआ। दे वर आइसोलेटेड यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड इन यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। जो अदर ह्यूमन कोरोना वायरस उसके बाद जो है, जो सबसे प्रमुख रहा, सार्स कोविड 2003, सार्स के नाम से ये फैला। उसके बाद एचओ कोविड NL63 इन 2004, एचओ कोविड 2005 में भी फैला, मार्स कोविड इन 2012 और सार्स कोविड इन 2019। ये जो है कोरोना वायरस जो है 2019 में पाया गया। ये सबसे पहले जो है जो कोरोना वायरस बैट में यानी कि चमगादड़ में पाया गया, उससे ये बहुत कुछ 95% लगभग मिलता जुलता था। इसलिए जो है पहले ये सोचा गया कि इसको चमगादड़ों से ही मनुष्य में आया, लेकिन बाद में ये बात जो है गलत सिद्ध हुआ कि ये ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस वास्तव में कोई भी वायरस होता क्या है कि जब ये किसी भी जीवित सेल के अंदर जाता है, तो जीवित सेल के अंदर जाने के बाद हर बार इसमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन होता मतलब कि इसका जो आरएनए मटेरियल है कुछ टूट करके अलग हो जाता है, जिसके कारण जो मूल कोरोना वायरस होता है उससे इसमें जो
उससे प्रोडक्ट बनता है वो कुछ अलग होता है। और इस तरह से जो है इसमें लगातार म्यूटेशन होते रहने के कारण इसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका स्ट्रक्चर हर बार जानना ज़रूरी होता है और जितनी बार इसमें म्यूटेशन होता है उतने बार इसका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी होता है, जिसमें फिजिक्स जो है उसके स्ट्रक्चर जानने में फिजिक्स हेल्प करता है। बहुत तरह का, जैसा कि मैंने बताया, बहुत तरह के कोरोना वायरस है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट 3 तरह के कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक थे। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड कोरोना वायरस, सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस और सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जो अमेरिका या ब्रिटेन में फैला। ये तीनों यही 3 तरह के कोरोना वायरस थे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा जो है मारक थे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो मृत्यु जो है इन्हीं तीनों कोरोना वायरस के कारण हुआ। सौभाग्य ये है कि हमारे भारत में इसमें से कोई भी जो है अभी तक नहीं फैला है, इसलिए भारत में मृत्यु दर जो है कम है। हम देखेंगे भगवान का जो है, आप देख लीजिए, प्रकृति का जो है न्याय देख लीजिए, प्रकृति के बारे में सोचिए। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रकृति से बहुत ऊपर है, हम लोगों ने प्रकृति के ऊपर जो है विजय पा लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं एक कोरोना वायरस का भार कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 0.85 ऑक्टोग्राम। ऑक्टोग्राम का मतलब होता है 10 की घात ऋण 18 -18 ग्राम्स। कितना सोचा होगा, सोच सकते हैं कि कितना छोटा होगा। अगर आप एक के नीचे 1/1 लिखने के बाद 18 जीरो लगाए तो उतने छोटे भागों ये होता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कम से कम 70 करोड़ या 700 करोड़, जब तक कि कोरोना वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में ना जाए तब तक ये उसको संक्रमित नहीं कर सकता है। तो अगर हम 70 करोड़ भी कोरोना वायरस का वेट अगर लगाएं तो ये लगभग 0.6 × 10⁶ ग्राम होता है, मतलब 0.6 माइक्रोग्राम, जिसको हम कह सकते हैं। अगर आज 20 तारीख तक 40 लाख व्यक्ति अगर संक्रमित हो गए हैं तो इन सभी संक्रमित व्यक्तियों में पाए जाने वाले जो कोरोना वायरस है उसका कुल द्रव्यमान होगा 2.48 ग्राम। आप जस्ट सोच सकते हैं कि प्रकृति जो है कितना शक्तिशाली है। 2.4 ग्राम जो कुल कोरोना वायरस है वो जब पूरा फैल जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि पूरे संसार में हाहाकार मच गया है। पूरा संसार जो है कितना न कितने करोड़ों अरबों रुपए का जो है इसके कारण नुकसान हो गया है। इसलिए हम कितना भी शक्तिशाली हो जाए हम प्रकृति से नहीं लड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फिजिक्स कहाँ हेल्प कर रहा है, इसको अध्ययन में या इससे बचाव में फिजिक्स किस तरह से हेल्प कर रहा है, भौतिकी जो है कैसे हेल्प कर रहा है। मैंने जैसे सबसे पहले ही आपको बताया कि किसी भी वायरस को या किसी भी सूक्ष्म कण के अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप होना जरूरी है। अगर आप सिंपल जो है खून या पेशाब की जांच करने के लिए जाते हैं, रक्त का जांच करने जाते हैं, तो वहां भी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और ये कोरोना वायरस तो बहुत ही छोटे आकार का है, तो जब इतने छोटे आकार को हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉनों को बीम के रूप में उपयोग करता है और एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण का लगभग 10 लाख से 20 लाख गुना बड़ा प्रतिबिंब बना के देता है। और ये जो कायरो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये नैनो मीटर्स में काम करता है। 10 की घात ऋण 9 मीटर्स की भी जो वस्तु है उसको भी जो है ये इतना बड़ा आकार का बना देता है जिससे हम इसको नंगी आंखों से देख सके। एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है हो। एक्सरे ब्रैग्स ने एक डिफ्रैक्शन मेथड निकाला था। एक्सरे की सहायता से किसी भी क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए ब्रैग ने एक मेथड निकाला जिसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। किसी भी वायरस या प्रोटीन कण को क्रिस्टलाइज करना जरूरी होता है, लेकिन कई बार जो है क्रिस्टलाइज नहीं होते हैं, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से उसे क्रिस्टलाइज करके फिर हम कायरो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से उसमें किसी भी वस्तु को, प्रोटीन कण अथवा वायरस अथवा बैक्टीरिया को हम उसके नीचे रख करके देखते हैं, तभी हम उसका अध्ययन कर पाते हैं। तो ये बिना फिजिक्स के हम किसी भी माइक्रोब्स का, किसी भी सूक्ष्म कण का हम अध्ययन ही नहीं कर सकते हैं। आपने सिटी स्कैन के बारे में जरूर सुना होगा। सिटी स्कैन एक ऐसा मशीन है जो कि
पूरे बॉडी का 3D इमेजेस बनाता है। इसका सिटी स्कैन कंपाउंड टोमोग्राफी इमेज टेक्नोलॉजी, कहीं शॉर्ट फॉर्म हम लोग इसको सिटी स्कैन कहते हैं। ये शरीर के अंदर का स्लाइस के रूप में जो है प्रतिबिंब लेता है और फिर उसको एक साथ कंप्यूटराइज करके 3D इमेज जो है पेशेंट का बना देता है, जिससे मस्तिष्क के अंदर या शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह का जो है इन्फेक्शन हो उसका जांच जो है सिटी स्कैन कर सकता है। इस कोरोना वायरस से उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न रोग है उसके लिए भी जो है ये फेफड़े की जांच करने के लिए भी सिटी स्कैन बहुत ही उपयोगी एक साधन है। और वेंटिलेटर्स का नाम तो अभी जो कोरोना पीरियड में आप लोगों ने सुन ही रहा होगा कि जिस कोरोना वायरस का संक्रमण के दौरान फेफड़े के अंदर जो है संक्रमित हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम लोग जब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है मरीज की तो वेंटिलेटर्स का उपयोग करते हैं और ये बहुत ही एक उपयोगी साधन। अब हम लोग देखेंगे कि कोरोना वायरस से बचाव के क्या क्या साधन हो सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर आप लोग सभी जान रहे हैं कि मुख्य रूप से 4 साधन हैं। सबसे पहले तो हम लोग फेस मास्क, जब भी बाहर निकलते हैं तो फेस मास्क पहने। पहली बात तो बाहर ही ना निकले, लेकिन बाहर निकलने बिना काम नहीं चलेगा, तो अगर बाहर निकल रहे हैं तो फेस मास्क पहने। बाहर निकलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और जब बाहर से आप घर वापस आते हैं तो फिर जो है आप बार बार जो है साबुन से हाथ धोएं। तो आखिर साबुन से हाथ धोने से या फेस मास्क पहनने से किस तरह से कोरोना वायरस का से हमारा बचाव होता है। आप ध्यान दीजिए, कोरोना वायरस पार्टिकल आर स्मॉलर देन PM2.5 कट ऑफ बट बिगर देन सम डस्ट पार्टिकल। मैं यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल और कोरोना वायरस का तुलनात्मक फिगर जो है आपको दे रहा हूँ। मास्क जो है 0.007 माइक्रोन के वस्तुओं को फिर फिल्टर कर सकता है। 10 टाइम्स स्मॉलर देन वायरस। 10 वायरस से 10 गुना छोटे वस्तुओं को भी जो अच्छे मास्क है वो उसको फिल्टर कर सकता है, रोक सकता है। और N95 मास्क 95% जो है वायरस को ये रोक लेता है, इसी के कारण इसका नाम जो है N95 हुआ। लेकिन जो हम लोग सामान्य कपड़े का मास्क पहनते हैं उससे आप किसी भी तरह से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ 25% वायरस को रोकता है और अगर ये मल्टी लेयर बना हुआ है तो लगभग 60% वायरस को ये रोक पाता है। इसलिए आप अच्छे से अच्छे मास्क का उपयोग करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। जब एक वायरस, जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे नाक से निकलने वाला कोई भी जो पदार्थ है, हमारा शरीर वास्तव में शुद्धिकरण करने के लिए छींक करके या खास करके शरीर का एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा हमारे शरीर की अशुद्धियां जो है वो बाहर आती हैं। जब हम छींकते हैं तो सांस की स्पीड करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और अगर जब हम खांसते हैं तो इसका स्पीड करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मतलब आप जब छींकते हैं तो 1 घंटे में आपकी छींक 160 किलोमीटर तक दूर जा सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, 160 किलोमीटर जाता नहीं है, क्योंकि हवा की जो घनत्व है, हवा में पहले से जो कण है वो इसकी स्पीड को जैसे ही हमारे शरीर से बाहर निकलता है इसकी स्पीड को काफ़ी कम कर देता है। और जो बड़े पार्टिकल हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में वायरस हो सकता है वो लगभग 2 मीटर जाते जाते उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण जमीन में गिर जाता है। और जो छोटे कण हैं, अल्प कण हैं, वो काफ़ी दूर तक जाते हैं और काफ़ी देर तक वायुमंडल में रहते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि वायरस जब तक हमारे शरीर में कम से कम 1000 वायरस हमारे शरीर में ना जाए तब तक संक्रमित नहीं कर सकता है। और ये जो छोटे कण होते हैं उसमें 10-12 वायरस होता है। तो जब तक एक साथ 100 ऐसे बूंद, जिसको ड्रॉपलेट्स कहते हैं, जब तक हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा तब तक जो है हमारे शरीर को नुकसान नहीं होगा। इसलिए अगर आप अच्छे ढंग का मास्क पहनते हैं तो ज़्यादातर जो है वायरस जो है वहीं पे रुक जाता है। और जब आप खुद खांसते हैं या दूसरे खांस रहे हैं तो फिर जो है ज़्यादातर वायरस वहीं पे रुक जाता है, जिससे काफ़ी कुछ बचाव हमारा, जब हम मास्क पहनते हैं तो काफ़ी कुछ बचाव हमारा हो जाता है। और मैंने अभी बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है कितना मीटर होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। तो इसका पीछे कारण क्या है कि जो बड़े ड्रॉपलेट्स हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा माइक्रोब्स हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, वो लगभग 2 मीटर दूरी तक जाते जाते ये जमीन में गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर जाते हैं। इसलिए कोई छींक रहा है या खांस रहा है, आप उससे 2 मीटर की दूरी पे है तो आप सुरक्षित रह सकते हैं।
इसी के कारण जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है 2 मीटर की दूरी रहती है। तीसरा जो मैंने एक ये बताया कि पहला मैंने बताया कि आप जो है जब बाहर कम निकले, दूसरी बात आप बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, और कैसा मास्क पहन के निकले ये भी मैंने बताया। सोशल डिस्टेंसिंग मैंने क्या बताया कि कम से कम 2 मीटर होते हैं, और क्यों होता है उसके पीछे भी कारण मैंने बताया, उसके पीछे भी फिजिक्स है। और आखिरी चीज, हैंड वॉश करने से, साबुन से हाथ धोने से क्यों जो है हमारा शरीर जो है सुरक्षित रहता है, हम कैसे सुरक्षित रहते हैं, ये मैंने आपको पहले जो प्रयोग बताया था उसके द्वारा मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा। हम लोग ने प्रयोग देखा, अब प्रयोग का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। हम लोगों ने प्रयोग में देखा कि एक ग्लास में सिर्फ पानी था, उसमें तेल डला हुआ था, और दूसरे ग्लास में पानी में तेल डला हुआ था, उसमें हमने डिटर्जेंट भी मिलाया। तो डिटर्जेंट का एक्शन क्या है जिसके कारण जो है वो तेल और पानी सबको जो है अलग कर दिया। याद रखिए जो कोरोना वायरस है वो फैट का कण है। फैट के अंदर जो है, वसा के अंदर आरएनए मटेरियल है। अगर हम किसी तरीके से फैट को तोड़ दें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें तो फिर जो है वो वायरस भी जो है खत्म हो जाएगा। तो एक विज्ञान का, फिजिक्स का एक नियम है कि 2 तरह के सॉल्वेंट होते हैं, 2 तरह के घोल होते हैं। एक को कहते हैं पोलर, ध्रुवीय, और दूसरे को कहते हैं नॉन पोलर। जैसे वाटर है, जल है, जल को जब भी आप डिसोसिएट करते हैं तो H+ और OH- में टूटता है, यानी कि इसमें प्लस और माइनस दोनों है, तो इसको हम लोग कहेंगे पोलर। लेकिन जैसे कुछ एल्कोहल है, ये ईथर है, ये सारे ऐसे पदार्थ हैं, जो ये फैट है, ये नॉन पोलर है, इसमें कोई ऐसा प्लस माइनस के केंद्र नहीं होता है। तो विज्ञान का, फिजिक्स का नियम है कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर वस्तुओं को अपने में घोल लेता है, मिला लेता है, सॉल्युबल होता है। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे कि एल्कोहल में बड़े आसानी से फैट घुल जाता है, तो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर को घोल लेता है। इसलिए जब आप हाथ जो है किसी स्प्रीट या अल्कोहल से जो है वॉश करते हैं तो उससे जो है वायरस जो है निकल जाता है। लेकिन क्या होगा अगर आप साबुन से हाथ धोएं, तो वास्तव में साबुन का जो एक्शन है वो हमें कोरोना से, अल्कोहल से भी अच्छे तरीके से बचाव करता है। मैंने अभी क्या बताया कि जो पोलर है वो पोलर से घुलेगा, लेकिन पानी जो है पोलर है, लेकिन कोरोना वायरस जो है नॉन पोलर है। तो अगर आप केवल पानी से हाथ धोएंगे तो कोरोना वायरस आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये फैट के कण की तरह है। अब साबुन की जो रचना आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे इसका चित्र भी बताया है कि साबुन की जो रचना होती है वो थोड़ी सी विचित्र होती है। वो ना पोलर है ना पूरी तरह से नॉन पोलर है, उसके 2 एंड्स होते हैं। एक एंड जो होता है वो पोलर होता है और दूसरा जो एंड होता है वो नॉन पोलर होता है। तो जब हम पानी और तेल मिले हुए वस्तुओं में साबुन को डालते हैं तो उससे क्या होता है कि साबुन का एक कण जो फैट होता है अर्थात जो वायरस के कण है उसको अपने साथ जोड़ देता है, और दूसरा कण पानी से जुड़ जाता है। इस तरह से पानी के कण, फैट के कण और साबुन के कण तीनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं और एक साथ जो है घुल जाते हैं, जो आपने जो है प्रयोग में देखा होगा। इसलिए अगर, और ये सारे प्रोसेस में लगभग 20 से 30 सेकंड का समय लगता है, ये तुरंत होने वाला प्रोसेस नहीं है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथ को साफ करना चाहिए, और साफ करने के बाद अगर आप बाहर से आए हैं तो मुंह हाथ भी जो है उसी से साबुन से धो लेना चाहिए, जिससे अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कोरोना वायरस है जो आपके शरीर के अंदर जाने पर आपको प्रभावित कर सकता है, तो फिर आप उससे जो है छुटकारा मिल जाएगा। बार बार हाथ धोते रहने से जो है आपको जो है कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण से आप बचाव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 4 तरीके हैं। पहला, आपको जो है घर से कम निकलना है। दूसरा, अगर निकलेंगे तो मास्क पहन के निकलेंगे। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। और चौथा, बार बार आप हाथ धोते रहेंगे। ये 4 सूत्र है जो हमें कोरोना से बचाएगा। अब कुछ और चीजें लेते हैं। क्या मास्क हमें एक्सरसाइज करते समय पहनना चाहिए? डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सरसाइज करते समय या आप जो कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा तेज गति से आपकी सांस चल रही है, तो आप जो है को मास्क नहीं पहनना चाहिए।
क्योंकि उस समय जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो आप एक्सरसाइज कीजिए और मास्क नहीं पहनिए, नहीं तो आपके सांस को जो है चोक होने का डर है। आपको कोरोना से तो संक्रमण नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरह के जो है कॉम्प्लेक्स चीजें जो है हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है आ सकता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि 4 सूत्र आप याद रख लीजिए, जो मैंने आपको शुरू से ही बताया है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, दूसरा घर से बाहर न निकले, और चौथा मास्क पहने। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको कोरोना वायरस और फिजिक्स, हाउ द फिजिक्स इज सेविंग अस फ्रॉम कोरोना वायरस, ये जो विषय आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये विषय पसंद आया है तो आप निश्चित रूप से मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी तरह से और वीडियो जो आपको पसंद आएगा मैं लाता रहूँगा।